नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, अपने पिताजी के अंडर कार्य कर रहे हैं और आगे अपना खुद का करना चाहते हैं। उसके विषय में इनको जानना है। प्रॉपर्टी वगैरह के योग के विषय में इनको जानना है कि कितना प्रॉपर्टी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के योग हैं भी कि नहीं। जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जैसे कि प्रॉपर्टी के एवज में, धन के एवज में, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के विषय में मैं बात करूंगा जो शायद आपके जहन में घूम रहा हो, शायद आपको इसका उत्तर जानना हो। तो सबसे पहले चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, बहुत लोगों के हाथ पर ऐसा देखने को मिलता है कि उनके हाथ पर बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं रहती है। वो तो हमारी और उनके बीच की बात नहीं है, वो ईश्वर के बीच की बात है और उनके बीच की बात है। क्यों नहीं रहती उसका कोई जवाब नहीं है। तो जो उनके हाथ पर है वो है अच्छी, अच्छी नहीं है। तो बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि गुरुजी मेरे हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा नहीं रहती है, तो क्या मुझे फिर भी कामयाबी मिल सकती है? क्या मैं फिर भी कामयाब हो सकता हूं? तो आज की वीडियो में ना इस हाथ के माध्यम से उसी किसी बात का डिस्कशन हम करेंगे। इनकी 42 वर्ष की आयु हो चुकी है। नो डाउट जो भी बात बताऊंगा ऑथेंटिक और 100% रियल ही बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली है, ये सही ही जानना चाह रहे होंगे। और जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और वो भी सही ही जानना चाहते होंगे। तो देखिए, मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा पर्सनल कंसेप्ट है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा ना होने के बावजूद भी आप जिंदगी पर तरक्की कर सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं आज साबित करने का प्रयास करता हूं, कुछ लॉजिकल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। चूंकि इनके हाथ पर मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भाग्य रेखा नहीं दिखी, जिसको हम भाग्य रेखा के रूप में कहते हैं या देखने के बाद ही कह देते हैं वाह क्या भाग्य रेखा है, वैसी कोई खास भाग्य रेखा मुझे नहीं दिखी। ठीक ठाक से दिखी। तो बहुत अच्छी नहीं भाग्य रेखा होने के बाद भी जातक तरक्की कर सकते हैं, तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को गहराई के साथ देख लीजिए, समझ लीजिए, आप चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों को जस्टिफाई भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो, भाग्य रेखा बहुत अच्छी कौन सी होती है, पहले तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि मैंने बताया कि बहुत अच्छी भाग्य रेखा ना होने के बाद भी तरक्की, तो बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा कैसी होगी, कैसे उसको हम देखें, कैसे उसको हम जस्टिफाई करें, पहले ये समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आपका मणिबंध का रेखा है। फिर देखो, ये आपका मणिबंध का रेखा है, यहाँ पर से ये यहां से एकदम सीधी चल के जाने वाली भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा होती है। चलो यहां से नहीं जा रही है, यहां से जाए चली गई, ये भी अच्छी होती है। यहां से चली गई, ये भी अच्छी होती है। मतलब भाग्य रेखा विजिबल हो, बड़ी हो, जितनी ज़्यादा बड़ी हो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। अब इस हाथ पर क्या स्थिति हुई है कि हल्की हल्की यहाँ से बढ़ी है, फिर हल्की हल्की यहाँ से बढ़ रही है, फिर हल्की हल्की यहाँ से बढ़ रही है। मतलब इनके हाथ पर इतनी ही भाग्य रेखा है। तो अब मैंने तरक्की की बात कर ली। तो देखो, तरक्की आपको भाग्य रेखा के अलावा आपके हाथ पर बनने वाली पॉजिटिविटी जरूर दिखा देती है। मान लिया जाए आपके प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशंस में हैं, आपके लाइंस बड़े अच्छे हैं, जैसे सूर्य रेखा हो गई, जैसे आपकी जीवन रेखा हो गई, तो फिर समझ लो कि ये अच्छी मानी जाएगी, इवन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी। तो वो व्यक्ति तरक्की करते हैं। लेकिन भाग्य रेखा के अभाव से क्या होता है ना कि किसी भी काम को करने के लिए ना आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ सकता है। भाग्य कहते किसको है? मान लिया जाए दो दो काउंटर लगे हुए हैं, एक पर आप गए और आपका भाग्य रेखा बहुत प्रबल है, तो आप काउंटर पर गए, आपका काम हो गया, तो समझो आपकी बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है। और दूसरा व्यक्ति उस काउंटर पर गया, चूंकि वो भी स्ट्रांग व्यक्ति था, उसका भी हाथ पर जैसे और भी मैंने कंडीशंस बताए, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी थी, जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी, तो स्ट्रांग अवस्था थी, तो वो व्यक्ति काउंटर पर तो जरूर गया, लेकिन उसका काम थोड़ा विलंब से हुआ।
डिपेंड करता है कि उसकी कैसी भाग्य रेखा थी। बड़ी कमज़ोर थी तो 3 घंटे में हुआ, 2 घंटे में हुआ, 1 घंटे में हुआ, लेकिन अल्टीमेटली काम हुआ। मतलब यहाँ पर चीज़ों को समझना इस तरीके से है कि अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा अच्छी नहीं होती है तो घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा होती है। कभी कभी आपने सुना होगा, इवन देखा भी होगा कि आपके सहपाठी हैं जो आपसे कम मेहनत करते हैं लेकिन वो ज़्यादा नंबर ले आते हैं, या फिर आपसे कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो सब भाग्य की बात है। तो अब मैंने कहा कि चलो ये तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि बहुत अच्छी भाग्य रेखा ना होने के बाद भी तरक्की की जा सकती है, बस मेहनत के परसेंटेज यहाँ पर से बढ़ जाते हैं। अब दूसरी अहम बात ये होती है कि इनके हाथ पर बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन एक कुछ आयु तक नहीं थी। एकाक आयु के बाद इनकी भाग्य रेखा ठीक थी। मतलब जो इनको तरक्की इनकी जिंदगी पर मिल रही थी, एक आयु के बाद वो डबल ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि भाग्य रेखा का उस आयु के बाद साथ था। तो रियल कंसेप्ट यही था कि मैंने इस बात को समझाना था। लोग बड़े दुविधा, बड़े असमंजस में रहते हैं कि मेरे हाथ पर तो भाग्य रेखा ही नहीं है, क्या पता मैं कमा पाऊंगा कि नहीं। और लोग ईश्वर को दोष देने लगते हैं कि काश मुझे भी आप भाग्य रेखा दे देते। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने करोड़पति लोगों को भी देखा अपनी जिंदगी पर जिनके हाथ पर बहुत अच्छी भाग्य रेखा रहती है, और वैसे लोगों को भी देखा है जिनके हाथ पर नहीं भी रहती है उतनी अच्छी। तो यहां पर से सिर्फ एक चीज से आपका जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर भाग्य रेखा है तो नो डाउट भाग्य रेखा भाग्यशाली व्यक्ति के ही हाथ पर होता है, तो आप भाग्यशाली हैं। तो हालांकि ये जो इनकी भाग्य रेखा है ये कब से फलित होगी, कब से इसके फल जिंदगी पर आएंगे, ये तो मैं आगे बताऊंगा। तो पहले पॉजिटिविटी देखा कि शुरुआती दौर से तो नहीं थी, लेकिन एक आके इसके बाद भाग्य रेखा थी, तो एक होप जरूर है, हमारे तरफ से भी है, और आपको खुद में भी रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है, इवन अच्छी ही है और अच्छी हो सकती है। उसके बाद दिखाओ तो मैं एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। ये सूर्य रेखा इंडिकेट करती है जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं और समझदार होते भी हैं। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो बढ़िया एकदम बहुत ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी जीवन रेखा है, बहुत कमाल जीवन रेखा है, और कुछ कुछ प्रगति का योग है। तो ये सब पॉजिटिविटी है, क्योंकि अभी मैं पॉजिटिविटी का परिचय करा रहा हूँ। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिव योग है उसके बारे में स्पेशली बता रहा हूँ। एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली आपकी मंगल रेखा, यहाँ से भी देख लो बहुत अच्छी मंगल रेखा, दो मंगल रेखा आपके हाथ पर है, जो कि बहुत शानदार मानी जाएगी। और कहा जाता है कि मंगल रेखा अगर आपके हाथ पर है तो बड़े गुणी व्यक्ति होते हैं, साथ ही साथ बड़े अच्छी आयु के मालिक भी होते हैं। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो बहुत ही अच्छी आपकी, बहुत शानदार आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेईस हैं आप। हृदय रेखा भी कच काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में आपके हाथ पर है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर से दिखाऊं तो यहाँ पर से एक बुध रेखा हल्की हल्की बन रही है, तो बिजनेस के योग को बताती है, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है लेकिन फिर भी बन जरूर रही है। शुक्र आपका अच्छा है तो जिंदगी अच्छी ही बिताते हैं। दोनों मंगल आपका बहुत बढ़िया है, सैटर्न और सन और मरकरी भी आपका काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा ठीक ठाक कंडीशंस में, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स जो है ना आपके अच्छे ठीक ठाक कंडीशंस में है, तो ये भी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। इस संदर्भ में भी जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, ना आने की तो बात ही नहीं है। तो पॉजिटिविटी है आपके हाथ पर, इतनी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर जरूर है कि जिंदगी पर तरक्की की जा सकती है। बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति तो नहीं, हाँ एक अच्छा जिंदगी आप बिताते हैं, और एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए आप प्रेरित भी रहते हैं, और एक अच्छा जिंदगी बिता भी लेते हैं आप। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिव चीज़ देखो, पॉजिटिविटी को चलो थोड़ा माइंड करो अथवा ना करो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नेगेटिविटी को माइंड और उसके लिए केयर जरूर किया करें आप लोग, क्योंकि अगर हम जिंदगी पर दुख को पाते हैं या दुख में रहते हैं तो अपने नेगेटिव अवस्थाओं की वजह से आते हैं। तो हमें अपनी नेगेटिविटी को खासा समझना होता है, उस पर वर्क करना होता है। तो अगर मैं आपकी नेगेटिविटी को दिखाऊं तो यहाँ पर से पूरा भाग्य रेखा मिसिंग है। तो जब भाग्य रेखा आपकी मिसिंग अवस्था में है तो इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे जातक को भाग्य का थोड़ा कम साथ मिलता है। इसे ऐसे व्यक्ति को भाग्य का थोड़ा कम साथ मिलता है, ये वेरी श्योर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा प्रबल आपके हाथ पर नहीं थी, तो ये एक आम समस्या होती है जातक की जिंदगी पर, एक नॉर्मल समस्या होती है कि जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। अब उसके बाद का अगर मैं आपके हाथ पर से परिचय कराऊं और क्या नेगेटिविटी थी, तो समय समय पर राहु रेखा जिसमें ऑब्स्टेकल जिंदगी पर आते हैं, जिंदगी पर ऑब्स्टेकल्स को इंडिकेट करता है। ऑब्स्टेकल्स का अर्थ हुआ जिंदगी पर समस्याओं को इंडिकेट करता है। कुछ ना कुछ प्रकार की समस्याएं जिंदगी पर आ सकती है, ये बड़ा सामान्य है इस केस में भी। चूंकि राहु रेखा तो हर एक व्यक्ति के हाथ पर देखने को मिलती है, हर एक व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा
रहती ही रहती है, किसी के हाथ पर बहुत ज़्यादा रहती है तो किसी के हाथ पर बहुत कम रहती है। जब भी राहु रेखा का समय आता है थोड़े से आप परेशान रहते हैं, ये भी बड़ा कॉमन सा चीज़ है। उसके बाद अगर मैं आपको नेगेटिविटी दिखाऊं तो बृहस्पति ठीक है, वैसे कोई बहुत गड़बड़ तो है नहीं, वैसे समझदार व्यक्ति हैं आप। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान ज़रूर हैं आप, मतलब पैसे आपसे खर्च हो सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो बुध रेखा बहुत क्लियर नहीं है, बिजनेस करने के बावजूद भी बहुत अच्छी बुध रेखा ना हो तो फंडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है। जातक बहुत ज़्यादा फंड जमा नहीं कर पाते, जातक के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग्स नहीं होती है इन्वेस्ट करने के लिए, और पैसे आने में थोड़ी दिक्कत होती है, और उतना ही आता है जो लिमिटेड होता है, मतलब कोई बहुत खास नहीं आता। ऐसा नहीं कि करोड़ों आ रहे हैं, अरबों आ रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, पैसे थोड़े कम आते हैं, लेकिन अब इसको लेके होप नहीं छोड़ना कि आप करोड़पति नहीं बन सकते। आप बिल्कुल बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं, बस आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा। और मेहनत करने से क्यों पीछे हटना, एक ही ज़िंदगी मिली है, जितना हो सके मेहनत करो, भलाई ही सोचो लोगों का, जितना हो सके लोगों के लिए कर पाओ कर लो। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी इनके थोड़े प्रश्नों पर मैं चलूंगा कि अपने पिताजी के साथ ये काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये इनका एक क्वेश्चन था कि क्या मैं खुद का काम कर सकता हूँ, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब अगर अपने पिताजी के साथ आप कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना भी खुद भी देख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको इच्छा हो, एजुकेशन लाइन छोड़ के कोई भी कार्य कर लो। शुक्र भी अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक है, आप खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट का भी कार्य कर सकते हैं। जैसे इनका बेसिकली ग्रॉसरी वगैरह का कार्य है तो वो भी आप कर सकते हैं, अपना दुकान वुकान भी डाल सकते हैं आप। अब उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं आपके हाथ पर से कि कब से कर सकते हैं, देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो भाग्य रेखा आपकी ना 40वें वर्ष के बाद सक्रिय है, तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काम जो काम आपका चल रहा है ना उसी को थोड़ा सा अलग कर लो अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये थोड़ा सा चाहते हैं कि अब मैं अपना भाग्य को भी आजमाऊं। अभी तक अपने पिताजी के भाग्य से ही था, मतलब उन्हीं के अंडर कार्य कर रहा था। एक ही बात है, कोई किसी के भाग्य से नहीं होता, सबका व्यक्तिगत अपना भाग्य होता है। तो अपना आप खुद भी ये आजमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मत करना, नॉर्मल करके आप कर लो। धीरे धीरे पैसा कमा के इन्वेस्ट करते रहना, वो तो आप खुद बिजनेसमैन हो, सबका सभी दिनों से आपने बिजनेस किया है, आपको बेशक ज़्यादा पता होगा हमारे से। लेकिन चूंकि भाग्य रेखा आपके हाथ पर बहुत ही अच्छी है तो ये इस समय में आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि एक समय ऐसा आपकी ज़िंदगी पर आता है जो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको प्रेरित करता है। कभी कभी हमने अपने ज़िंदगी पर देखा है, और हमारे पास काफ़ी मित्र गण हैं या फिर हमारे कह लो भक्त गण हैं जो हमारे पास आते हैं, वो आके मुझे कहते हैं कि गुरुजी अगर मैंने ये निर्णय नहीं लिया होता अपनी ज़िंदगी पर तो शायद मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता। और कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं मैंने ये निर्णय बेकार ही ले लिया, अगर मैंने नहीं लिया तो शायद मैं बर्बाद नहीं होता। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव बात हो गई। अब आपके लिए मैंने कहा कि आप कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपकी राहु रेखा मुझे इस एज से नहीं दिख रही, आप 42 वर्ष के हैं अभी, और आगे भाग्य रेखा भी आपकी साथ दिख रही है मुझे। तो इस दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक ही सामान्य अर्थ है कि ऐसे जातक अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें उनको तरक्की मिल सकती है, नो डाउट। चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके जीवन रेखा का विश्लेषण हम कर देते हैं, कब किस समय में कितनी बड़ी तरक्की मिल सकती है उस विषय पर भी हम विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखो तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। भले ही अपने पिताजी के ही साथ आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपना खुद सोचने वोचने लगे होंगे, अपने पैर पे खड़े हो चुके होंगे। फिर देखो आप बढ़िया, आपके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन है, ये शुरुआती दौर से आपके जन्म के बाद ही कुछ तरक्कियों को इंडिकेट करती है। 14-15 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए। एक 19वें वर्ष में कोई दिक्कत था तो मे भी कुछ दिक्कतों का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। एक आपकी 24 में 25 में तरक्की थी, 26 में तरक्की थी, 27 में दिक्कत थी, 28 में तरक्की थी, 30वें में तरक्की थी, फिर एक 32 में कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी, एक आपके 36 में दिक्कत है, 38-39 में एक तरक्की के योग थे, फिर 40 में कोई दिक्कत, फिर एक आपके 42 में दिक्कत, 43 वर्ष में तरक्की है, 44 वर्ष में तरक्की है, फिर आपके 52 वर्ष में जीवन रेखा पूरी स्मूथ है, 52 से लेके 65 तक। 65 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, वैसे लाइफ लाइन पूरी लास्ट तक जा रही है, तो लाइफ लाइन को लेकर वैसे दिक्कत तो है नहीं। और लाइफ लाइन को कवर करने के लिए बढ़िया मंगल रेखा हाथ पर है, क्या ही चाहिए जिंदगी पर। मंगल रेखा इस जातक को अच्छा एनर्जी, अच्छा समर्पण प्रदान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जीवन रेखा बड़ी अच्छी है तो एक अच्छी अनुभूति करा रही है, जहां पर से जातक लंबा बच सकते हैं, नो डाउट। और देखो अभी कभी हार मत मानो जिंदगी पर, ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो अपना सेल्फ करने से क्या होता है ना कि अगर आपका भाग्य आपको बहुत ज़्यादा फल दे पाता है। जब आपका समय खराब होता है तब तो मैं बोलता हूँ किसी के छत्र छाया में रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका समय अच्छा होता है तो फिर क्यों किसी के छत्र छाया में रहना। दो तरह की बात होती है। पहली बात यह है
कि अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आप क्यों किसी ट्रेन से या बस से सफ़र करो। पहला चीज़, बस में तो ट्रेन में दिक्कत तो होता ही है। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप ज़रूर सफ़र करो, ये कॉमन चीज़ है। तो अगर आप सामर्थ्य है किसी चीज़ को करने के लिए, ईश्वर की कृपा से दिमाग भी है, सब चीज़ें, तो अपना खुद का भी कर सकते हैं आप। समय भी ठीक है तो कुछ का भी खुद का भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। तो अभी इनके इटली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। जातक की जिंदगी पर सफलता पैसा जरूर आता है। सारे प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हाथ भी है। तो जातक को मेहनत भी जिंदगी पर जरूर करना पड़ता है। मेहनती हथेली इसको मैं कहता हूँ। जब भी आपकी हथेली बहुत गद्देदार ना होकर थोड़ी हार्डनेस है तो जातक को अच्छा मेहनत कराती है। फिर देखो, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मतलब पैसे तो आते होंगे, लेकिन चूंकि भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा क्लियर और प्रबल नहीं थी, तो इस केस में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते, लेकिन हाँ पैसे जरूर आते हैं। फिर देखिए, एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, युवा आकृति है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर मिल जाएगा। और डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। और आपके ट्रायंगल्स आपके हाथ पर जरूर मौजूद है। ट्रायंगल्स इंडिकेट करते हैं आपके महत्वाकांक्षी नेचर को। ज़बरदस्त स्तंभ है, थोड़ा सा टिंड कर रही है, तो लचीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। और बिजनेसमैन को थोड़ा लचीला ही होना चाहिए। लचीला कहने से संबंध है कि जातक घुल मिल जाते हैं सब में। जातक किसी प्रकार के कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे आपका अच्छा थंब है, बहुत ही अच्छा थंब है। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है इनसे। फिंगर पर खड़ी लाइन से अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय तो कराती ही, अच्छी समझदारी का, साथ ही साथ अच्छे व्यक्ति होने का भी बात बताती है। जातक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत हिम्मती है। अटेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर काफ़ी लंबी है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं आप। बुध फिंगर छोटी जा रही है, तो जातक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल वाइज वीक होता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है। तो शायद यही एक वजह रही है कि आज तक आप सही निर्णय नहीं ले पाए। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है, इसमें नो डाउट। फिर देखिए, बृहस्पति ठीक है आपका, बहुत खराब भी बृहस्पति नहीं है। ऐसे व्यक्ति मध्यम स्तरीय स्वभाव के होते हैं, मतलब बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है। ज़्यादा बहुत गड़बड़ भी नहीं होते, ज़्यादा घमंडी भी नहीं होते। एक होता है ना ज़्यादा बकलोल व्यक्ति, एक होता है ज़्यादा घमंडी व्यक्ति, वैसा कुछ नहीं है, एक संतुलित व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए, यहाँ पर से देखो कुछ लाइन है जो आपके पराक्रमी नेचर का परिचय करा रही है। जातक हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे से जिसका मदद हो पाए मैं करूं। दार्शनिक सोच के इंसान है, बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। तो जिंदगी पर जोर घटा करके ही चलना आपको पसंद है, तभी तो आप व्यापार कर रहे हैं और आगे बढ़ने का कोशिश भी कर रहे हैं। वैसे बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी सम्मान तो मिलता है जिंदगी पर। माइंड रेखा बहुत शानदार है आपकी, दिमाग के बहुत तेज़ है आप, नो डाउट। माइंड तेज़ है, बस इसको लगाने की आवश्यकता है। ट्राइंगल्स भी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है और कुछ नेगेटिविटी को दूर करती है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपके हाथ पर है, तो अच्छे हृदय के मालिक है, बहुत शानदार हृदय है। और यहाँ पर से देखो तो आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। थोड़ी सी ये लाइन से दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति मतलब थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं, थोड़ा परेशान हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है ना कि वो किसी भी सिचुएशन को झेल लेगा, ढल जाएगा। ऐसे व्यक्ति थोड़ा इरिटेट और परेशान हो सकते हैं, ये इसमें कॉमन अवस्था है। बाद बाकी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती तो है और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा कमाल है। जातक बहुत अच्छे गुणी व्यक्ति हैं। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा होने से क्या होता है ना, जातक की बेसिक नॉलेज जो होती है ना, बड़ी कमाल की होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिर देखिए, एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हाँ कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाती है। प्रॉपर्टी के योग आपके बन रहे थे 43-44 वर्ष के बाद, तो मे बी प्रॉपर्टी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है ये। तो आने वाले समय में प्रॉपर्टी का योग को बताती है। एक सेल्फ का प्रॉपर्टी, एक पिताजी का, वो अलग होता है, अपना सेल्फ का मैं बात कर रहा हूँ। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज है, बहुत तेज है। फिर देखिए, यहाँ पर से एक लाइन गई तो दिमाग की रेखा है, आगे बढ़ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, नहीं तो ये समस्याजनक हो सकता है। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ दिक्कत के योग तो थे, धोखा वोखा मिलने के चांसेस थे। दोनों मंगल वैसे बहुत जबरदस्त है आपका, हाईली एनर्जेटिक है। मंगल वैसे बहुत ज़्यादा अभी ब्राइट नहीं है, ठीक है, मध्यम स्तरीय है। ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक तो होते हैं, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं है। क्योंकि मंगल अच्छा होने से क्या होता है ना कि आप जमीन जगह जल्दी ले लेते हो। क्योंकि इनकी थोड़ी दबाव में मुझे दिख रही है, थोड़ा विलंब करा सकती है, लेकिन फिर भी अच्छी एनर्जी रहती है।
चंद्रमा भी ठीक ठाक है। जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, नो डाउट। इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। भाग्य रेखा का शुरुआती दौर से अब हाँ 28 वर्ष के बाद ठीक था, 36 वर्ष के बाद मिला जुला के ठीक था, 42 43 के बाद ठीक चला है, आगे भी ठीक ठाक चल रही है। भाग्य रेखा फिर भी ठीक है, शुरुआती दौर से अच्छी है। लास्ट के समय में यहाँ से भी हल्की मुझे दिख रही है, वो भी ठीक है। प्रॉपर्टी के योग बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, फिर भी बन सन से रहे हैं, बन जाएगा, अच्छा ही फायदा कराएगी। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। यहाँ पर से भी देखो, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होता। मंगल रेखा, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, तो इंसान हिम्मती होते हैं। ज़बरदस्त शुक्र है, कुछ आपके लग्जरी सुख के लाइन्स है। थोड़ा टेंशन के योग जरूर बने थे हाथ पर, बाकी ये देखो मनी मैनेजमेंट, पैसे मैनेज करने में माहिर है शुक्र, बढ़िया, तो जिंदगी अच्छी बीतती है। स्ट्रेस थोड़ा लेते हैं आप, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करिए। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे जातक जरूर बना लेते हैं, धन लाभ को लेकर जरूर परिचय कराती है, एनर्जी भी खासी होती है इन लोगों में। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज तरीका दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।